जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी। आज है विजयदशमी और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और आज माता रानी जो है वह अपने घर वापस चली जाएंगी, सबको अपना आशीर्वाद देकर आशीर्वाद प्रदान करके जाएंगी माता रानी। तो दोस्तों आज है विजयदशमी और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण का वध किया। और कहीं यहाँ सिटी शहर में उतना मेला तो नहीं लगता, लेकिन गांव वगैरह में बहुत धूमधाम से रावण का पुतला बनाते हैं, रावण को जलाते हैं और बहुत एकदम सेलिब्रेशन होता है। बहुत ही अच्छा लगता है कि रावण का पुतला जलते हुए देखना। लेकिन कभी हमने अपने मन में विचार नहीं किया कि रावण का पुतला क्यों जल रहा है। राम ने रावण को नहीं मारा। आप लोग के अंदर गलत धारणा है कि राम ने रावण को मारा। नहीं मारा, राम ने रावण को कभी नहीं मारा। राम ने रावण का वध करके उसका उद्धार किया और उसको बैकुंठ धाम भेजा। कहाँ भेजा? बैकुंठ धाम, जहाँ से वो आया था वहीं उसको वापस भेजा। मारा तो उसके अंदर जो चीजें थी, उसके अंदर जो समाई हुई चीजें थी, विजय दशमी, उसके अंदर 10 चीजें समाई हुई थी। रावण के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 10 चीजें ही समाई हुई थी। लेकिन आज के इस कलयुग के दौर में हर एक इंसान के अंदर 10 नहीं, हम 100 बोलेंगे, 100 चीजें समाई हुई हैं, 100 चीजें। तो पहले हम ये जानते हैं कि रावण के अंदर वह 10 चीजें क्या थी, जिसको राम ने उन 10 चीजों का संहार किया और संहार करके उस रावण को मोक्ष प्रदान किया और उसको अपने धाम, जहाँ बैकुंठ श्री हरि नारायण विष्णु जो राम के अवतार लेके आए थे, उसको अपने वहाँ पे भेजे। तो सबसे पहले आता है काम। देखिए, काम जो होता है ना, वो बहुत ही बेकार चीज है। काम मतलब जो हम घर का काम करते हैं वही काम, वासना जो बोलते हैं। जैसे आंखों के द्वारा देखे, वाह क्या सुंदर स्त्री जा रही है, आपने मन में सोचा, आपके अंदर काम वासना उत्पन्न हो गई। फिर आपके अंदर न जाने क्या क्या वासनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो रावण के अंदर यह काम वासना थी, लेकिन आप लोगों की तरह नहीं थी। आप लोगों की तरह नहीं थी। रावण सीता जी को हरण करके तो लेके गया था, लेकिन उनको उनकी मर्जी के बिना छुआ नहीं था। आज के युग में क्या है कि लोग उनकी मर्जी के बिना उठा ले जाते हैं और कहीं जंगल में इधर उधर करके रेप करके काट के फेंक देते हैं। ये काम, तो हर एक इंसान के अंदर काम पाया जाता है, लेकिन उस काम को सही तरीके से यूज करना लोगों को नहीं आता है कि उस काम को कैसे यूज किया जाए। उसके बाद जो होता है क्रोध। हर इंसान को क्रोध होता है, हर इंसान को क्रोध होता है। क्रोध कहाँ पे किस समय करना चाहिए वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे गलत हो रहा है, अगर किसी नारी के साथ दुराचार हो रहा है तो वहाँ क्रोध कीजिए, बचाइए उसको। ना कि जगह जगह रास्ते रास्ते भटकते भटकते आप क्रोध से ग्रसित हो जाएं। क्रोध कीजिए, ऐसा नहीं है, कभी कीजिए, ठीक है, हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप क्रोध के अंदर ही घुसे हो और क्रोध से ही आपका सारा जीवन चल रहा है। ये आपको हटाना है। पहला काम, दूसरा क्रोध, ये दोनों आपको अपने जीवन से पूरा हटा देना है। अब आता है मोह। मोह जो होता है, मोह माया। ज्ञानिनामाम की चेतांसी देवी भगवती ईशा बलादाय कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो यह जो कलयुग चल रहा है, कृष्ण की माया, श्री हरि नारायण विष्णु की माया, योग माया हम लोगों को नचा रही है। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है गीता में अर्जुन से कि हे अर्जुन, यह हमारी जो माया है जब लोगों को नचाती है तो हम इसको देख के बहुत आनंद और खुश होता हूँ कि वाह रे मनुष्य, हमारी माया के आगे तू नाच रहा है। लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं आया जो माया को नचा दे, और जो मनुष्य माया को नचा देता है वही बैकुंठ धाम जाता है, वही श्री हरि नारायण के चरणों में वास करता है। बाकी तो फिर हम लोग जानते ही हैं कि एक स्वर्ग होता है और एक नर्क होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नर्क जाएंगे। लेकिन कोई इसकी बात नहीं करता कि बैकुंठ धाम या मोक्ष कैसे प्रदान या कैसे प्राप्त किया जाए, क्या उपाय है कि जो मोक्ष प्राप्त हो जाए। सिर्फ 2 ही बातें होती हैं, नर्क स्वर्ग, नर्क स्वर्ग।
तो अब आगे हम बात करते हैं कि उसके अंदर जो था लोभ 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 लालच ज़्यादा था। रावण के अंदर हर चीज पाने का लालच था कि मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी रहूं, हर चीज हमारे पास हो, ऐसा कोई चीज ना हो जो हमारे पास ना हो। यही उसका लोभ जो था। वही सीता जी का जब स्वयंवर हो रहा था तो वह धनुष को नहीं उठा पाया था, क्योंकि उसकी भी वही लालसा थी कि सबसे पहले मैं ही उठा लूं और सीता जी से विवाह करूं। तो सारे ब्रह्मांड को जीत चुका था। देवताओं के जो राजा इंद्र थे उनके भी, और पृथ्वीवासी से भी, सब मतलब राजा एकदम बहुत बलशाली था रावण। तो लोभ उसका बहुत बढ़ता जा रहा था। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने शरीर के अंदर ज़्यादा लोभ नहीं लेना चाहिए। किसी किसी का हम देखते हैं कि घर नहीं है, परिवार है लेकिन पैसा नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं। उस प्रभु ने जो दिया है उतने में ही खुश रहिए, उतने में मगन रहिए, प्रभु का गुणगान करते रहिए, भजन करते रहिए। क्या पता प्रभु की कब माया, कब इच्छा उनकी हो जाए। लोभ के कारण ही लोग कुमार्ग पकड़ लेते हैं। हाँ, लोभ ही बहुत ही बड़ा अच्छा है। लोभ और जो है ना वो बहुत ही गड़बड़ है। लोभ नहीं करना चाहिए कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। आजकल का जो अभी जस्ट आपने देखा कि 9 दिन का नवरात्रि है, कभी कोई इंसान यहाँ पूजा नहीं करता है कि माता रानी मुझे अपना आशीर्वाद हमेशा प्रदान करते रहना। बस नवरात्र खत्म होता है तो माता रानी मुझे एक पुत्र की प्राप्ति दे देना, एक मुझे पुत्री की प्राप्ति दे देना, मेरा धन दौलत से मेरा घर भर देना। अब क्या मुझे पुत्र पुत्री नहीं तो मुझे पुत्र दे देना। अरे राजा दशरथ को भी पुत्र नहीं था, बहुत चिंतित थे कि उनको कोई भी पुत्र नहीं है, जबकि सब पूरा घर में पूरा संपत्ति थी, पुत्र नहीं था। तो भगवान ने उनको दिया, लास्ट में 4 पुत्र दिए, एक नहीं 4 पुत्र दे दिए। लेकिन वो बहुत चिंतित थे कि हमको कोई पुत्र नहीं है। तो ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो सब देते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार ही आप चल रहे हैं, आप अपनी इच्छा से नहीं चल रहे हैं। और भगवान से जो जितना आप मांगोगे आपको उतना ही मिलेगा। मांगना ही नहीं चाहिए। जिस दिन मांगना बंद कर दोगे उस दिन ईश्वर जो है आपको मांगने से ज़्यादा दे देगा, इतना ज़्यादा दे देगा कि आप संभाल नहीं सकते कि इसको हम लोग क्या करें, कहाँ रखें, कहाँ जाएं, क्या रखें, कुछ पता ही नहीं चलेगा। आपका माइंड भी काम नहीं करेगा कि इतना ज़्यादा संपत्ति दे दिया अभी क्या करें। तो इस ईश्वर से हमेशा एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि बस अपना आशीर्वाद जब तक मुझे यह जन्म देता रहे, अपना आशीर्वाद अपनी छत्र छाया में मुझे पाले और कभी भी अपना हाथ हमारे सर से ना हटाए। उसके बाद जो होता है हठ जो होता है, जैसे छोटे से बच्चे रहते हैं, कुछ सामान देखते हैं मार्केट में तो बहुत जिद्दी करने लगते हैं, हठ पकड़ लेते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो रावण के अंदर भी हठ था कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही इंसानों के अंदर भी हठ है। आज हठ के कारण ही जो है घर परिवार में लड़ाई होती है, छोटे छोटे जगह जमीन जायदाद की लड़ाई होती है। उसको इतना दे दिया, हमको इतना दे दिया, हमको नहीं मिला या उसको ज़्यादा मिल गया। ये हठ ही नहीं तो क्या है। ये हठ की वजह से ही घरों में आज लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर जिस दिन हट जा ले जा भाई, जा ले जा। अब विभीषण को देखिए, लंका छोड़ दिया, जा भाई ले जा, हमको नहीं चाहिए। तो हठ अपने अंदर कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप हठ रखते हैं तो के पास चलिए दिक्कत है। तो हठ अपने शरीर के अंदर कभी भी नहीं रखना चाहिए। उसके बाद होता है ईर्ष्या। आज के कलयुगी इंसानों के अंदर ईर्ष्या बहुत ही ज्यादा है। ईर्ष्या जो है हर एक दूसरे को देख के जलता है। सबसे बड़ी दिक्कत वह अपने से खुश नहीं है। सबसे बड़ा उसको दुखी कहाँ से होता है मालूम है? अगर कोई पड़ोसी तरक्की कर रहा है तो दूसरा वाला पड़ोसी देख के दुखी रहता है, अरे यार वो क्या तरक्की कर रहा है, हम तो यहीं पे बैठे हुए हैं। ये ईर्ष्या नहीं तो क्या है? ये ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जो हम बार बार ये कहते हैं, जो ऊपर वाले ने दिया है उसी से अपना काम चलाइए। हो सकता है उसके कई जन्मों के पुण्य का, कर्म का, प्रताप का उसको फल मिल रहा है तो वो अपना आगे जा रहा है। हम इस जन्म में अच्छे पुण्य, अच्छे कर्म कर लेते हैं। अगर ऊपर वाले की कृपा रही, अगर मुझे अगला जन्म वापस दिया तो हो सकता है वो अच्छा बना दे। तो किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए, सब मिलजुल के रहना चाहिए। ज़्यादा किसी से द्वेष भी नहीं, ईर्ष्या बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। कोई अच्छी चीज़ें नहीं होती। यह सब रावण के अंदर था, ईर्ष्या। वह लोगों से बहुत ईर्ष्या करता था। उसको मैं आगे नहीं जाने दूंगा, आगे कदापि नहीं जाने दूंगा, मैं ही आगे बढ़ूंगा।
तो रावण के अंदर ये जो ईर्ष्या थी उसके अंदर, और द्वेष की भावना भी बहुत ज़्यादा थी। इंसानों में ईर्ष्या द्वेष एकदम पेड़ की तरह जड़ से एकदम पकड़ लिया है कि ये शरीर से हटता ही नहीं है। तो यह सब जो है हमको अपने शरीर से इन सबको हटाना है और हमेशा के लिए ही हटा देना है। और उसके बाद आलस्य जो होता है वह हर एक इंसान के अंदर पाया जाता है। हमने आजकल अक्सर देखा है कि आलस्य जो होता है, कभी कभी मुझे भी आलस्य आ जाता है, लेकिन जब धार्मिक चीज़ों में जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, आलस्य करना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तो फिर हम उठते हैं नहीं है। तो सुबह लोग उठते भी नहीं हैं, कभी 5 बजे उठ जाते हैं, कभी एकदम तनमना गए, बॉडी एकदम मस्त ठंड बन गई तो 4 बजे उठ जाते हैं, अरे आज उठना है तो 3 बजे ही उठ जाते हैं, अरे आज तो मत उठाना ही मत, आज हम एकदम 7 बजे उठेंगे आज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आलस्य हमेशा छाया रहता है। कभी कभार यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, कभी कभार वीकनेस हो जाती है, शरीर साथ नहीं देता है, वो तब की बात है कि चलो ठीक है, यह शरीर साथ नहीं दे रहा है, क्या किया जाए भाई। जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम कितना भी चाह के भी 6 बजे 5 बजे 3 बजे उठ नहीं पाएंगे। लेकिन हमेशा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा आलस में ही गिरे रहते हैं। आपको उठना चाहिए 5 बजे 4 बजे 6 बजे, सुबह सूर्य भगवान का आगमन हो रहा है, उनको प्रणाम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। हमेशा आलस में ही रहते हैं तो आलस नहीं। रावण के अंदर यही था, आलस बहुत करता था। आलस मतलब क्योंकि राजा था वो, और सब जीत के बैठा था, कुछ कमी थी नहीं। कोई ऐसा है नहीं कि सुबह उठ के नहा धो उसको काम पे जाना है या खेतों में जाना है, कुछ काम करना है, कुछ नहीं। जब होना तब तक सोया, जब तक हुआ। शरीर में आलसपन बहुत रहता था। तो यह सब आलस वगैरह जो है शरीर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद जो होता है छल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट छल, कभी भी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार रावण ने जंगल में रावण ने माता सीता के साथ छल किया, साधु का वेश धारण किया और छल से माता सीता को अपहरण करके ले चला गया। तो छल नहीं करना चाहिए, छल बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के इस कलयुगी इंसान के अंदर छल बहुत जल्दी है, पग पग पे वह झूठ बोलता है और लोगों के साथ वह छल करता है। कब तक छल करेंगे, कब तक छल करेंगे? आज कर लिए, कल कर लिए, एक न एक दिन तो वह छल सबके सामने आएगा, फिर मुंह बेइज्जती के लेके जीना पड़ेगा समाज में। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। तो जिस प्रकार राम ने रावण के अंदर इन 10 को मार गिराया था, आप भी अपने अंदर, हाँ आप भी अपने अंदर, हम बातें 10 नहीं 2-3 तो हटा दीजिए, 2-3 हटा दीजिए ना, 2-3 हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मनुष्य जो है वह काम वासनाओं में घिरा है। हर एक प्रत्येक मनुष्य को मैं बोलता हूँ कि वह काम वासनाओं में घिरा है। कोई ऐसा विरला ही होगा, कोई अगर लाखों में अगर सर्वे किया जाए तो कोई 1-2 ऐसा निकलेगा जो वह काम वासनाओं में नहीं होगा, नहीं तो पूरे उनके मस्तिष्क में यही चलता रहता है। हाँ सही कह रहे हैं, आज यही देखा जाता है, चाहे मिलिट्री वाले हो चाहे कोई भी हो, सबके अंदर। इनके फेसबुक पे हमने प्रोफाइल लॉक किया था, उसको ताला बंद किया था, अभी वो प्रोफाइल को हमने ऑन कर दिया। जैसे ही प्रोफाइल को ऑन कर दिया, पब्लिक में किया, इतना वीडियो कॉल आता है, मैसेज आते हैं, गंदे मैसेज आते हैं, वीडियो कॉल आता है। अच्छी बातें नहीं है। सारे मनुष्य काम वासनाओं में घिरे हैं। कोई ऐसा उठ के बता दे कि हम काम वासनाओं में नहीं घिरे हैं। शादी होने के बाद भी दूसरी पराई स्त्रियों को ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं। शादी नहीं भी हुआ है तो भी ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं। और घर में बहन और बेटी और माँ के सामने ऐसा दिखावा करते हैं जैसे समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा और इज्जत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो काम वासनाओं में न घिरा हो। लाखों करोड़ों में सर्वे किया जाएगा तो बहुत विरला ही एक ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल सच्चा और ईमानदार रहेगा, समझे? क्योंकि अभी हाल ही में देखा ईमानदार थे तभी तो भगवान आपको बेटी दिए। इतना समझ लीजिए, इतना वीडियो कॉल आ रहा है, इतना मैसेज आ रहा है। ये जो लोग वीडियो कॉल और मैसेज कर रहे हैं, क्या वो अच्छी बात है?
और वो जाते हैं वो रावण को देखने के लिए कि राम ने कैसे रावण को मारा था। आपके अंदर खुद घुसा हुआ है, राम के अंदर जो 10 चीजें अहंकार वगैरह थे सब आपके अंदर ही घुसा हुआ है। पहले आप उसको खत्म तो कीजिए। आप किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, अभी नवरात्रि चल रहा है, हर नवमी के दिन कन्या ढूंढने जाते हैं, काश कोई कन्या मिल जाए तो भोजन करा लें। और अभी आज नवरात्रि का समापन हो गया है और कल से देखो उसी कन्याओं के ऊपर डोरा डालने लगेंगी कि कब मौका पाए और इसको उठा ले जाए। कैसा चलेगा? तो ये अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और आने वाले समय में तो बहुत ही बेकार जीवन होने वाला है, बहुत ही बेकार जीवन होने वाला है। 2-3 चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काम, क्रोध, लोभ और मोह। 3-4 चीज तो इंसान के अंदर बहुत ही सर्वनाश कर देगा उसका, वो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। अपना एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि ना स्वर्ग की अभिलाषा है ना नरक की अभिलाषा है। बस अगर जाना है तो एक ही जगह जाना है, वैकुंठ धाम, जिसको बोला जाता है मोक्ष। भगवान के वैकुंठ धाम में जाना है और वहाँ पे विचरण करना है एकदम। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जिस दिन तू हमारा स्मरण करेगा, हमारी शरण में आएगा, मैं तुझे अपने लोक लेके चलूँगा, न तुझे स्वर्ग जाने दूंगा न तुझे नरक जाने दूंगा। और श्री कृष्ण भगवान जब खुद कह रहे हैं कि आप हमारी शरण में आ जाइए, हम आपको अपने घर लेके चलेंगे, तो क्यों जाने का स्वर्गलोक? स्वर्गलोक मतलब क्या है? आप लोग टीवी सीरियल में देखे होंगे स्वर्गलोक, इंद्र बैठा है, मदिरा पी रहा है, अप्सराएं नाच रही हैं वहाँ, और जाके मतलब एकदम आहा क्या नृत्य चल रहा है, बहुत बढ़िया नाचे, ताली बजा देते, बहुत बढ़िया नाचे, आप भी 2 घूंट मार लेंगे। वहाँ मदिरा बोलते हैं तो इज्जत, यहाँ शराब दारू बोलते हैं तो खराब। वही चीज़ है ना, यहाँ भी आप वही मदिरा पी रहे हैं, वहाँ भी आप स्वर्गलोक में जाके मदिरा पियेंगे और नचनियों का नाच देखेंगे, मस्त एकदम मखमल के उस पर बैठेंगे बढ़िया एकदम, यही है। और नरक लोक में जाएंगे तो आपको फिर लोहे के खंभे में बांध दिया जाएगा, आप बंधे रहोगे, चिल्लाओगे। न तो स्वर्ग जाना है न तो नरक जाना है। कोशिश और प्रयास हमेशा कीजिए कि आपको सिर्फ वैकुंठ धाम जाना है, जहाँ पे श्री हरि प्रभु नारायण वास करते हैं, उनके लोक में जाना है। यही आप एक उद्देश्य समझ कर चलिए और काम वासना को आप कम कर दीजिए। काम वासना मन में बिल्कुल मत लाइए, ईर्ष्या मत लाइए, क्रोध मत लाइए। यही असली होता है विजयदशमी, यही असली विजयदशमी होता है। चलिए दोस्तों, विजयदशमी की फिर से एक बार आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अंदर के काम वासनाओं को जरूर हटाएंगे। जय माता दी और जय श्री राम। सिया रामचंद्र की जय।